एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। आई नो गाइस, मैं बहुत दिनों के बाद अपडेट दे रही हूँ और मेरे पास इसकी अच्छी खासी वजह है। मैंने बताया था मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और अब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म है, शादी ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है, तो अब मैं रेगुलर रहने वाली हूँ। सो ये हम लोग फिर से अपना इन्जॉयमेंट जारी रख सकते हैं। और हाँ, अब मैं आपके लिए बहुत ही स्वीट स्वीट सी स्टोरीज़ लाया करूँगी जिसमें ज़्यादा ऐसे मोरल चीज़ें नहीं होंगी। मैंने सोचा था मेरी स्टोरीज़ इनडायरेक्टली आप सबके माइंड पर इफ़ेक्ट करती है, इसलिए कुछ अच्छा लेकर आऊँ। पर वो अच्छा एंटरटेनमेंट नहीं होता है, इसलिए मैं एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा ध्यान दूँगी। सो फाइनली ज़्यादा बातें ना करते हुए आज के इस वन शॉट एफएफ को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लव इन द नेक्स्ट डोर। तो इसकी स्टोरी लाइन तो मैं बिल्कुल शेयर नहीं करूँगी क्योंकि एक छोटा सा एफएफ है। बस सीधे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग का सीन देखते हैं हम हमारे प्यारे लान वांग जी का। लान वांग जी जो एक वाइट शर्ट और एक ब्लैक जीन्स पहनकर एक चेयर पर बैठा हुआ है। एक गार्डन है, गार्डन के ब्रेंच पर वो बैठा हुआ है। उसके पास में बैठा हुआ है विंग। विंग के कंधे पर वांग जी ने सर रखा हुआ है। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के हल्के से हिलाते हुए बोलता है, वी, मैं क्या करूं अब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है मेरी दुनिया ही ख़त्म होने वाली है। विंग अपनी आंखें रोल करके बोलता है, कम ऑन लंजा, ऐसा कुछ नहीं है। एक लड़की की चले जाने से तुम्हारी दुनिया कोलैप्स नहीं हो जाएगी। अपने आप पे ध्यान दो। वांग जी कहता है, मुझे पता है, मुझे अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, पढ़ना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए, पर मैं क्या करूं? जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूं मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ को खो दिया हो। विंग कहता है, इससे अच्छा तो मैं हूँ। लिटरली तुम एक लड़की पे पूरे 7 साल से अटके हुए हो और बार बार उससे ब्रेकअप हो जाता है, बार बार आ जाते हो मेरे पास लौटने के लिए। वांग जी कहता है, तो मैं और क्या करूँ? मुझे पता है वो लड़की उतनी अच्छी नहीं है जितनी उसे होना चाहिए था। वो मुझे मेरे ऊपर घोस्टिंग करती है, मुझे बार बार ब्लॉक करती है, मुझसे गुस्सा हो जाती है बिना गलती के। मैं ही हमेशा उससे माफ़ी मांगता हूँ। उसने आज तक मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया और मेरे गिफ्ट्स को उसने लिया भी नहीं है। पर मैं क्या करूँ? मैं उसे 7 साल से साथ में हूँ, जब से मैं स्कूल में था तब से अब तक। जब मैं 14 साल का था उससे लेकर मेरे 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 के साथ होने तक मैं उसके साथ ही रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ? फिंग कहता है, तुम ग्रेजुएट हो चुके हो वांग जी, एंड अभी तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है जॉब ढूंढना। तुम्हें पता है ना, अनएम्प्लॉयड और पुअर लोगों को कोई भी लड़की पसंद नहीं करती है। वांग जी कहता है, पता है। फिर विंग कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया, तुम तो पहले से अमीर हो तो तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? काम तो हम जैसे लोगों को करना पड़ता है। वांग जी कहता है, तुम ऐसी बातें बीच में से उठा के कहाँ से ले आते हो? अच्छा खासा मूड चल रहा था, तुमने बीच में ये फालतू की बात करके मेरा पूरा मूड ख़राब कर दिया। विंग कहता है, मैंने ख़राब नहीं किया है, मैं तो सच बोल रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारा घर देखा है तुमने, कितना बड़ा है? हर एक चीज़ तुम्हारे पास है। तुम्हारे अंकल तुम्हें हर एक चीज़ ला कर दे देते हैं और तुम्हारा भाई सर आँखों पे बिठा के रखता है तुम्हें। फिर भी तुम्हारी शिकायतें हैं जो बंद होने का नाम ही नहीं लेती। कुछ ना कुछ तुम्हारे पास में होता ही रहता है। वांग जी कहता है, विंग, इस बार सच में मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ। मैं सच में अब उस लड़की की तरफ दोबारा नहीं देखना चाहता। उसने मुझे बुरी तरीके से हर्ट किया है। मैंने बहुत रो लिया इतने सालों तक, अब मैं और नहीं रोना चाहता। विंग कहता है, मैंने तुझसे पहले ही बार कहा था, जब फर्स्ट टाइम तूने उसे डेट करना स्टार्ट किया था, वो लड़की नहीं है तेरे लायक। पर तू माना ही नहीं। उसके पीछे 7 साल बर्बाद करती है। अगर 7 साल किसी और लड़की के पीछे दिए होते या फिर अपने करियर पे ध्यान दिया होता तो बहुत अच्छा हो जाता। ऐसा बोलकर विंग वांग जी के फोरहेड पे हिट करता है। वांग जी कहता है, अब मार मत मुझे, मैं हूँ बेवकूफ़, अब मैं क्या करूँ? तो सिंपल, उससे मूव ऑन कर, और क्या।
वांग जी कहता है, वही तो मैं नहीं सोच पा रहा कि मैं कैसे करूं। और कल पता है, कल हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी है, मुझे कल यूनिवर्सिटी जाना होगा और मैं फिर उससे 2 महीने बाद मिलूँगा। विंग कहता है, ओहो हम मैं समझा, 2 महीने में तुझे इतनी ज़्यादा उसकी याद नहीं आई, लेकिन आज क्यों आ रही है? क्योंकि कल भाई सबको उससे मिलना जो है। समझ गया मैं। एक काम कर, किसी को टेम्पररी डेट करना स्टार्ट कर दे, और जब तू उस लड़की के पास जाए ना तो सोचना कि तू दूसरे इंसान को चीट नहीं कर सकता है, जैसे तू अब डेट करना स्टार्ट कर चुका है। वैसे भी उसके साथ तो तेरा ब्रेकअप हो ही चुका है ना। वांग जी कहता है, अब मुझे टेम्पररी डेट कौन करेगा? तू ही सोचना विंग। सबको पता है कि मैं उस लड़की के पीछे कितना पागल था। तुझे लगता है कोई मेरे ऊपर भरोसा करेगा कि मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगा? और दूसरी बात, कोई क्यों ही मानेगा जब मैं उससे जल्दी ब्रेकअप कर लूँगा मूव ऑन करने के बाद? ये तो वो हुआ ना कि मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। विंग कहता है, तेरी मर्जी, मेरे पास था आइडिया, मैंने दे दिया तुझे, अब किस पे अप्लाई करना है तेरे ऊपर है, ये मैं नहीं बता सकता। वांग जी कुछ देर सोचता है और तुरंत ही विंग के शोल्डर से सर उठाकर बोलता है, विंग। विंग कहता है, क्या हुआ लंजा, मुझे डरा दिया तुमने? वांग जी विंग के दोनों शोल्डर्स को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ करते हुए बोलता है, विंग मुझे डेट करो। विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर उसके फोरहेड पर एक और चपेट लगाते हुए बोलता है, बेवकूफ़, क्या बकवास है? मैं तू, तेरा दिमाग ना सच में दिमाग में नहीं है, चला गया है कहीं और। वो देख रहा है ना कितनी सारी हरी हरी घास है, वो जाकर खाने लगा है वो, बेवकूफ़। वांग जी कहता है, नहीं विंग मैं सच कह रहा हूँ, लिटरली, तू सोच के देखना। तो सच है, मुझे कोई समझता भी नहीं है और तेरा आइडिया है तो तुझे बुरा भी नहीं लगेगा, तो बोलना। विंग। विंग कहता है, इम्पॉसिबल, दूर है मुझसे। हो, मेरी बॉडी में गूज बम्स आ रहे हैं सोचते हुए। विंग, एक्साइटमेंट है ना, वैसे भी तूने अब तक बस लड़कियों को डेट किया है और तेरा लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप सिर्फ 3 महीने का रहा है, सो मुझे कोई डर की बात भी नहीं है, तू कर सकता है ना। विंग कहता है, तुझे अच्छे से पता है मैं एक प्ले बॉय हूँ और मैं एक लड़की को डेट करते हुए दूसरी को डेट करने लगता हूँ, नो वे। और तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। नहीं, हम दोनों की दोस्ती को मैं ख़राब नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं। वांग जी कहता है, कहाँ ख़राब होगी, और वैसे भी तुझे कौन से लड़कों के प्रति फीलिंग्स है और मुझे कौन से लड़कों के प्रति फीलिंग्स है, हम तो बस नाम का डेट करेंगे। अच्छा, और अगर मैंने किसी और लड़की को डेट किया तो वो नहीं चलेगा। देख मैं बहुत सिंसियर इंसान हूँ, तुझे पता है ना। जब मैंने एक लड़की को 7 साल तक डेट किया, बीच बीच में ब्रेकअप किए और उसमें 5-5 6-6 महीने का गैप भी दिया है कभी कभी, फिर भी मैंने किसी और की तरफ आँख उठा के भी नहीं देखा। तो मैं तुझसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तू हमारी डेटिंग के दौरान तो किसी को डेट नहीं करेगा। विंग कहता है, लंजा तुझे पता नहीं है मैं कितना परवर्ट हूँ, अगर मुझे डेट किया आई स्वेयर तू झेल नहीं पाएगा। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, मैं सब देख लूँगा, और वैसे भी हम लोग ब्रेकअप करने के बाद में नॉर्मल फ्रेंड्स बन जाएंगे, डोंट वरी। विंग कहता है, ऐसा नहीं होगा, समझने की कोशिश करो लंजा, डेटिंग के बाद हम नॉर्मल फ्रेंड्स में टर्न आउट नहीं कर पाएंगे, और बाई चांस अगर हम दोनों में किसी को फीलिंग्स आ गई तो? लंजा कहता है, ऐसा नहीं होगा, मुझे यकीन है, मुझे पूरा यकीन है। मैं अगर रैंकिंग से मूव ऑन करूँगा ना तो मुझे किसी के लिए फीलिंग्स नहीं आएंगी, बस मैं फ्री फील करूँगा और कुछ नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से जिद्दोजहद करने के बाद में वांग जी विंग को मना ही लेता है। विंग कहता है, ठीक है, पर याद रखना लंजा, कुछ गलत होता है तुरंत आके मुझसे बात करना, मेरा एक लौता बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे इस तरीके से खोना नहीं चाहता। लंजा कहता है, आई प्रॉमिस, मैं सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद वांग जी विंग की तरफ बैठ जाता है, आई मीन घुटनों के बल, और कहता है, तुम मुझे डेट करोगे ना विंग? विंग कहता है, बहुत अजीब लग रहा है लंजा, और लोग हमें देख भी रहे हैं।
तो क्या हुआ, अब लोग तो हमें देखेंगे ही ना विंग, हम दोनों बीच ऐसे गार्डन में ये सब कुछ करेंगे तो। विंग कहता है हम दोनों फेमस भी बहुत जल्दी हो जाएंगे और फिर हमारे घर वालों को पता चल जाएगा, अच्छा रहेगा ना ये। वांग जी कहता है नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए रंजा, अपना ये खुलकर प्यार दिखाने की आदत है ना, इस थोड़ा कंट्रोल करना, क्योंकि हम दोनों के बारे में हमारे घर वालों को पता चल ही जाएगा। फिर लंजा कहता है पर विंग, वो लोग यकीन थोड़ी करेंगे, हम दोनों तो लड़के हैं ना, और हमारे घर वालों को बहुत अच्छे से पता है कि हमें लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर उन्हें दिखता भी है कि हम दोनों ये सब कुछ कर रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि हम मजाक कर रहे हैं। विंग कहता है जो भी है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने चलें। वांग जी कहता है ओके। उठ करके वांग जी हाथ पकड़ लेता है। विंग को अब अजीब लगने लगा था, जब से ये डेटिंग की बात निकल के आई है ना, उसके बाद से विंग को थोड़ा सा अटपटा महसूस होने लगा वांग जी के आसपास, क्योंकि वांग जी का फिजिकल टच, उसमें बदलाव आ गया था। पहले वांग जी उसे बहुत क्लियरली ऐसे ही छू लिया करता था, कभी शोल्डर पे हाथ डालना, कभी हाथ पकड़ के चलना नॉर्मल था, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पर अभी वांग जी ने जिस तरीके से विंग के हाथ को थामा था, उसमें बदलाव था, और वो बदलाव विंग को भी महसूस हो रहा था। दूसरा वांग जी अपने मन में सोच रहा था कि अब उसे वैन किंग के आसपास मंडराने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास उसका बेस्ट फ्रेंड है जो कि अब उसका लवर भी है, तो दैट्स ऑल, उसे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। ये सोचकर वो विंग को रेस्टोरेंट में लेके जाता है, वहाँ विंग की पसंद का फूड ऑर्डर करता है और विंग को वो अपने हाथ से खिलाने की भी कोशिश कर रहा था। चॉपस्टिक्स में नूडल्स फंसा कर वो विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग कहता है लंजा, क्या हुआ विंग, अब तो हम दोनों डेट कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल हो जाना चाहिए हम दोनों के लिए। हाँ, तुझे पता है ना हम दोनों क्यों डेट कर रहे हैं? देख विंग, आप किसी वजह से कर रहे हो, पर डेटिंग डेटिंग होती है, हमें प्रॉपरली हर एक चीज़ करनी चाहिए। मुँह खोल। विंग अपना मुंह खोलता है और वांग जी के हाथ से वो नूडल्स खा लेता है। उसे इतना एम्बैरेसमेंट महसूस हो रहा था कि उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। वांग जी कहता है विंग, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम्हारे गाल लाल क्यों हो रहे हैं? विंग कहता है कुछ नहीं, ये सच में बहुत एम्बैरसिंग है। विंग अपने मन में कहता है फक, मैंने कितनी लड़कियों को डेट किया है, पर मैंने कभी ब्लश नहीं किया, मैं दूसरों को ब्लश करवा देता हूँ। ये वांग जी का बच्चा कितना चालाक है। एक मिनट, जहाँ तक मुझे पता है लड़कों में टॉप एंड बॉटम होता है। नो वे, मैं बॉटम नहीं बन सकता, मैं पूरे यूनिवर्सिटी का टॉप प्ले बॉय हूँ। नो वे, इस एक इंसान की वजह से मैं बॉटम नहीं बन सकता। और लंजा पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा फेमस है बस एक इंसान पर टिके रहने की वजह से। नो वे नो वे नो वे, बिल्कुल नहीं। विंग होश में आ, होश में आ। ऐसा बोलकर विंग सच में खुद को चौंटा मार देता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के बोलता है विंग, क्या हुआ, तुम खुद को मार क्यों रहे हो? विंग कहता है खुद को होश में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हुआ, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? तुम्हें चक्कर आ रहे हैं क्या? तुम्हें डिजीनेस फील हो रही है? बताओ। विंग कहता है मुझे सच में चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लगता है मैं किसी भी पल चक्कर खा के गिर जाऊँगा। क्या हुआ, तुमने कुछ खाया नहीं था क्या दिन भर से? विंग, गलत बात है ना, तुम्हें खाना चाहिए। विंग अपनी गर्दन टेढ़ी करके वांग जी को अपनी पहनी आंखों से देखता है। ये लंजा उसके लिए इतना केयरिंग हो रहा है। विंग को याद है पिछली जब विंग ने पूरे दिन खाना नहीं खाया था क्योंकि उसने अपनी फैमिली से लड़ाई कर ली थी, तो वो वांग जी के पास आया था। और वांग जी को जब पता चला था कि विंग ने कुछ खाया नहीं है, तो वांग जी ने कहा था तुम यही डिजर्व करते हो, अच्छा है कुछ नहीं खाया, तुम्हें तो और नहीं मिलना चाहिए, तुम क्यों जिद करते रहते हो? और वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स सही बोल रहे हैं, उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन अभी विंग ने बस सुबह नाश्ता नहीं किया था और वांग जी इस वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। विंग का सर सच में घूमने लगा था, ऐसा लग रहा था वो जी पर चक्कर खा के गिर जाएगा। पर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और कहता है लंजा, मैं मजाक कर रहा था। विंग, ऐसा मजाक नहीं करते, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था तुम्हारे लिए। विंग अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए, बार बार ब्लिंक करते हुए वांग जी की तरफ देखकर कहता है
तुम मेरे लिए डर गए थे। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो ऐसे? विंग, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास। रंजा, पहले हम लोग लंच करते हैं, उसके बाद कुछ सोचेंगे। हाँ, मेरा फेवरेट खाना है, मुझे खाने दो। ठीक है विंग, तुम अच्छे से खाना खाना, पेट भर के। हाँ पेट भर के। इसके बाद सीन शिफ्ट करके देखते हैं हम दोनों विंग और वांग जी का, जो दोनों बाइक पर बैठे हैं। विंग ड्राइव कर रहा है, वांग जी ने विंग की वेस्ट को पकड़ा हुआ है। विंग कहता है, लंजा तुम ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, क्या कर रहा हूँ? मैं गिर जाऊंगा, इसलिए तुम्हारी वेस्ट को बहुत टाइटली होल्ड किया हुआ है, तुम गिर जाओगे। जहाँ तक मुझे याद है तुम तो हमेशा हाथ फैलाकर बैठते हो और हवा का मज़ा लेते हो। आज क्या हुआ है? आज तुम्हें डर कैसे लगने लगा अचानक से? आज तो मैंने इतने स्पीड में गाड़ी चलाई भी नहीं है। वांग जी कहता है, हाँ वो इसलिए क्योंकि अब तुम मेरे दोस्त नहीं रहे जिसके साथ बैठ करके मैं गिर जाऊँ और मुझे चोट लगने दूँ। अब तुम मेरे लवर हो, तुम्हें चोट लगेगी तो मुझे बुरा लगेगा। विंग अपनी बाइक का ब्रेक लगाता है और बाइक बहुत तेज़ी से रुकती है और वांग जी तुरंत विंग से और भी ज़्यादा चिपक जाता है। विंग कहता है, छोड़ो 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 छोड़ो, क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी कहता है, कहाँ बकवास की है, सही तो कह रहा हूँ। जब मैं हाथ फैला के बैठता था तो मुझे लगता था कि अगर गिरेंगे तो हम दोनों गिरेंगे और चोट तुम्हें ज़्यादा लगेगी, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों गिरे तो तुम्हें चोट ज़्यादा लगेगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। एक ही बात को वांग जी ने दो टोन में कहा था। विंग सच में चक्कर खाने के गिरने वाला था। विंग कहता है, मुझे घर जाना है। तुम ऑटो से आओगे, मैं बाइक से जाऊँ? क्या अगर मैं गिर गया तो? वांग जी कहता है, नहीं विंग, अगर तुम गिर गए तो मेरा तुम्हारे साथ जाना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं एम्बुलेंस को कॉल तो कर दूंगा ना, तुम्हारा ख्याल भी रख लूँगा। वांग जी की इस बात पर ना विंग को बस खांसी आ जाती है और वो कुछ नहीं कह पाता। हम देखते हैं घर का सीन, जहाँ पर विंग और वांग जी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं। विंग अपनी बाइक से उतरता है और वांग जी को नीचे गिरा ही देता है। वांग जी नीचे गिर चुका था। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें दिखता नहीं है मैं गिर गया हूँ? विंग कहता है, ओह आई एम सॉरी। वांग जी कहता है, अरे तुम्हें मेरे लिए कोई कंसर्न फील नहीं हो रहा है? मैं नीचे गिर गया हूँ। रंजा, अगर तुम खुद चाहते ना तो अब तक उठकर खड़े हो जाते, क्या वेट कर रहे हो मेरा उठाने का? लंजा वहीं बैठा रहता है और कहता है, मैं नहीं उठूँगा, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, ये गलत बात है। अब मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं रहा हूँ बल्कि मैं तुम्हारा लवर भी बन गया हूँ। विंग तुरंत बैठता है नीचे और वांग जी के मुंह को कवर करके कहता है, जोर से मत बोलो, कोई सुन लेगा। वांग जी कहता है, तुम कौन हो, हाथ हटाओ अपना। विंग अपना हाथ हटाता है। वांग जी कहता है, अब मेरी हेल्प करो उठने में। विंग वांग जी की हेल्प करता है उठने में। वांग जी के कपड़ों को भी वो झड़ाता है क्योंकि उसके कपड़ों पर धूल जो लग गई थी। वांग जी कहता है, अब तुम सब मेरे घर चलो। विंग कहता है, क्यों? तुम्हारे घर क्यों जाऊंगा मैं? हर बार तो तुम मेरे घर आते हो ना, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। लंजा कहता है, विंग तुम्हारे घर में एसी नहीं है, मेरे घर में एसी है और मैं नहीं चाहता कि मेरा बिलव्ड पर्सन गर्मी में चकनाचूर हो जाए, तो तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों एसी में बैठेंगे। विंग, जिसकी आंखें सच में पैनी हो गई थी, वो वांग जी को घूरते हुए देखकर कहता है, जब मैं कहता था कि मुझे एसी में बैठना है तो तुम मना कर देते थे और आज मुझे ज़बरदस्ती अपने घर ले जा रहे हो। वांग जी कहता है, पहले की बात अलग थी विंग, पहले तुम मेरे दोस्त थे और दोस्त की उतनी ही केयर करनी चाहिए जितनी करनी चाहिए, पर तुम मेरे लवर हो, तुम्हारी केयर करना मेरा फ़र्ज़ भी है और मुझे अच्छा भी लगता है। विंग चक्कर खा के गिरने वाला था। विंग गिरने ही वाला था लेकिन वांग जी उसे थाम लेता है। वांग जी कहता है, देखा, गर्मी की वजह से तुम्हें चक्कर भी आ रहे हैं, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पे ड्रिंक्स भी रखी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तुम थोड़ा बहुत पी लेना, चलो चलो चलो, कुछ खिला भी दूंगा मैं तुम्हें बनाकर। लंजा वहाँ भी अभी लंच करके आए हैं। हाँ तो भूख लग गई होगी तुम्हें। वांग जी ज़बरदस्ती विंग को खींच कर अपने घर ले जा रहा था। विंग की मॉम विंग को देख रही थी। विंग की मॉम वांग जी से कहती हैं, वांग जी क्या हुआ है तुम्हें? क्या विंग ने फिर से तुमसे लड़ाई की है? वांग जी कहता है, नहीं मॉम।
विंग की मॉम तो शॉक हो गई थी। क्या मॉम? वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग वांग जी के मुंह को कवर कर कहता है मॉम ये पागल हो गया है, आप इसकी बात पर ध्यान मत देना। अच्छा, ऐसा बोलकर वांग जी को वो खुद ही खींच कर उसके घर में लेकर जाता है। वांग जी को सोफे पर पटक कर विंग कहता है अगर तुमने एक और गड़बड़ की ना लंजा तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगा। वांग जी विंग के पैरों को पकड़ लेता है, बहुत ज़ोर से जकड़ लेता है, बिल्कुल किसी बेबी की तरह, और रोते हुए कहता है नहीं ना विंग, ऐसा मत करना। मैं नहीं चाहता कि आज ही मैंने तुमसे रिलेशनशिप स्टार्ट किया है और आज के आज ही मेरा ब्रेकअप हो जाए। ये सबसे शॉर्टेस्ट रिलेशनशिप रहेगा मेरा एवर का। प्लीज़ लन्ना, प्लीज़ ना विंग, ऐसा मत करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। विंग वांग जी से कहता है मेरा पैर छोड़ो लंजा। नहीं छोड़ूंगा, जब तक तुम कहोगे नहीं कि तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करो तब तक मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, मैं नहीं करूँगा, बस मेरा पैर छोड़ो, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरा पैर छोड़ दो लंजा। वांग जी विंग का पैर छोड़ के कहता है ठीक है, अगर तुमने मुझसे ब्रेकअप किया ना तो फिर देखना। विंग बस हार मान के वहीं सोफे पर बैठ गया था। इवनिंग के टाइम पर वांग जी का बड़ा भाई लांस सेचेन भी घर आ गया था। विंग को देखकर लांस सेचेन बिल्कुल हैरान नहीं था, पर हैरान था इस बात से कि वांग जी विंग को सर्व कर रहा है। लांस सेचेन वहीं आकर कहता है क्या बात है विंग, आजकल तो बड़ा खुश नज़र आ रहे हो। ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ दिया है जो एक कामचोर तुम्हारे लिए काम कर रहा है? वांग जी आकर कहता है ब्रदर मैं कामचोर नहीं हूँ। विंग तुम ब्रदर की बात पे ध्यान मत देना। हाँ देखो मैं तुम्हारे लिए कुकीज़ बना कर लाया हूँ, खाकर देखो कैसे है। लंजा मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए, वैसे भी कल हमें ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाना है। नहीं विंग तुम यहीं रुक जाओ। हाँ लांस जिन कहते हैं ये यहीं रुकेगा। वांग जी कहता है क्यों नहीं रुक सकता, वैसे भी वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कहीं भी रुक सकता है, उसकी मर्जी है। विंग आज तुम हमारे घर ही रुकोगे, मैंने ना मॉम से बात कर ली है, मॉम ने कहा कि जैसा मैं चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। मॉम से बात की है? किसकी मॉम से? किसकी मॉम से? क्या हमारी मॉम से? लांस सेचेन वांग जी की तरफ देखकर कहता है हमारी मॉम। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता ना वांग जी। विंग अब जो इतना कह ही रहा है तो विंग यहीं रुक जाओ, वैसे भी गर्मियों का मौसम है, तुम्हें एसी में रहने की आदत है, तुम यहीं रुक जाओ, तुम्हारे डॉम में भी तो एसी था ना। विंग कहता है पर सचिन का कोई बात नहीं, रुक जाओ। वांग जी विंग को खींचते हुए और अपने कुकीज़ की प्लेट को उठाते हुए वहाँ से भागता है। लांस जेन कहते हैं कुछ कुकीज़ मुझे भी तो देकर जाते। वांग जी वहाँ से चिल्लाता है अपना खुद बनाओ और खुद खाओ, मैं क्यों बनाऊँ आपके लिए। वांग जी को विंग ले गया था अपने रूम में खींचकर, वहाँ ले जाकर वांग जी विंग को कुकीज़ खिलाने लगता है। विंग कहता है लंचा देखो ये अच्छा नहीं है, कुकीज़ अच्छे नहीं है विंग, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये सब ठीक नहीं है लंचा, देखो ना तुम और मैं तुम्हें बस मूव ऑन करने के लिए डेट करना स्टार्ट किया है, तुम सीरियस ले रहे हो। वांग जी अपने कुकीज़ को वहीं प्लेट में फेंक देता है और कहता है तुम सीरियस नहीं हो मेरे लिए, तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगे, तुम किसी और लड़की को डेट करोगे ना, तुम मुझे चीट करोगे। विंग कहता है रंजा मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैंने लड़कियों के साथ ऐसा किया है पर मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें पता है ना हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं मुझे बस डर है कि मेरी दोस्ती कहीं ख़राब ना हो जाए। नहीं होगी विंग, ट्रस्ट मी। ऐसा बोलकर वांग जी विंग के करीब आ गया था। विंग को ऐसा लगा जैसे कुछ अलग हो गया है, उसकी बॉडी में हीट पैदा हो गई है। वांग जी ने धीरे से विंग के चीक्स पर हाथ रखा, उसके गालों को सहलाते हुए, उसकी आंखों में आंखें डालते हुए, उसके होंठों के करीब आते हुए धीरे से कहा आई लव यू विंग। विंग की सांसें, धड़कन, दिल दिमाग सब कुछ काम करना बंद कर चुका था, ऐसा उसे महसूस हो रहा था क्योंकि ये पल उसके लिए बड़ा खास था। उसका बेस्ट फ्रेंड जिससे उसने कभी इस तरह की चीज़ की उम्मीद नहीं की थी, वो उसके सामने इतना करीब बैठकर इतने प्यार भरे गेस्चर में आकर उससे प्यार का इजहार कर रहा है। विंग कहता है लंजा विंग हम दोनों डेट कर रहे हैं, ये सब करना बहुत नॉर्मल है हमारे बीच। विंग कहता है हाँ हाँ नॉर्मल है।
फींग, तुम शर्मा रहे हो। फींग अपने गालों पर हाथ लगा के कहता है, नहीं तो मैं क्यों शर्माऊंगा? तुम्हारे कान क्यों लाल हो रहे हैं फिर? क्या? मेरे कान लाल हो रहे हैं? तुम्हें साथ दिख रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं पूरे यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा प्ले बॉय हूँ। एक टाइम पे 3-3 4-6 लड़की को डेट करता घूमता हूँ। मैं तुम्हारी इतनी सी बात पर क्यों शर्माने लगा? वांग जी आबे विंग की तरफ बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहा था और विंग को ना अब सच में शर्म आ रही थी। विंग कहता है, जब मुझे ऐसे देखना बंद करो। क्या हुआ विंग? मैं तुम्हें ऐसे क्यों नहीं देख सकता? मेरा तो हक बनता है ना। ये हक वाली बात सुनकर तो विंग को और भी ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसका बेस्ट फ्रेंड उस पर हक जता रहा है। ओह गॉड, वो क्या करे? विंग कहता है, मुझे लगता है हमें सोना चाहिए, कल यूनिवर्सिटी भी तो जाना है ना, इसलिए। विंग वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था। वांग जी बेड पे लेट जाता है और विंग को भी खींच लेता है। विंग को वो अपने चेस्ट पर सर रखवाता है और कहता है, सो जाओ विंग। विंग कहता है, जी ये बहुत अजीब लग रहा है। क्या अजीब है? हम तो पहले भी ऐसे सोए हैं ना विंग। विंग कहता है, हाँ पर अब बात अलग है। कुछ अलग नहीं है, अब तुम मेरे लिए और खास हो, सबसे खास। सो जाओ हाँ। ऐसा बोलकर वांग जी विंग के फोrehead पर किस भी कर देता है। वो किस का झटका इतनी बुरी तरीके से लगा था विंग को कि विंग की बॉडी कोल्ड हो गई थी और वहीं पर स्टिफ हो गई थी। लगभग 5-10 मिनट के बाद विंग अपनी जगह से थोड़ा सा हिलता है। वांग जी के फेस को देखता है जो कि पीसफुली सो गया है। वांग जी पीसफुली सोते हुए कितना ज़्यादा सुंदर लगता है। विंग अपने दिल में सोच रहा था, कितनी अलग बात है ना विंग, जिस इंसान को तू बचपन से पसंद करते हुए आया है, आज वो तुझे डेट कर रहा है और तुझसे प्यार का इजहार भी कर रहा है। पर ये सब कुछ झूठ है। एक वो मूव ऑन करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। जब वांग जी मूव ऑन कर जाएगा तो लंजा तुझे भूल जाएगा। फिर एक बार तू उसके लिए वही पुराना बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। पर मैं सिर्फ फ्रेंड बन के नहीं रहना चाहता। अगर सबको पता चला कि मैं गे हूँ तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? सबको पता चलेगा कि मैंने इतनी लड़कियों को डेट किया पर किसी को आज तक हाथ भी नहीं लगाया, तो मेरी इमेज का क्या होगा? मैं तो पूरी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा वाला प्ले बॉय रहा हूँ। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया, किसी का हाथ तक नहीं पकड़ा आज तक। अगर किसी को पता चला ना, पता नहीं मेरा क्या होगा। और ये लंचा भी कितना क्यूट है, मेरे लिए इसे हैंडल करना और मुश्किल होता जा रहा है। लंचा, काश कि तुम सच में मुझसे प्यार करते होते ना, तो कितना अच्छा रहता है ना। विंग ये सब सोच रहा था। सोचते सोचते फिर एक बार वो वांग जी की बाहों में अपने आप को रख लेता है। उसके आगोश में खो करके वो नींद में खो जाता है। जब विंग सो जाता है तो वांग जी अपनी आंखें खोलता है और विंग के बालों को सहलाता है। वांग जी अपने मन में सोच रहा था, कितनी अजीब बात है ना विंग, मैंने कितनी कोशिश की तुमसे दूर जाने की, सिर्फ तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानने की, पर हो ही नहीं पाया। मैं तुम्हें बचपन से पसंद करते हुए आया हूँ, पर तुमसे कभी कह ही नहीं पाया क्योंकि तुम्हें लड़कियाँ पसंद है, तुम लड़कियों से प्यार करते हो। और तुम मेरे टाइप के तो हो ही नहीं फिर, क्योंकि तुम प्ले बॉय हो। तुमसे मूव ऑन करने के लिए मैंने सिर्फ एक लड़की को डेट किया, इतने सालों तक उसके ऊपर टाइम, पैसा, एनर्जी सब बर्बाद किया। पर देखो ना विंग, आखिरकार मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे उस लड़की के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं अकेला रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता। पर एक बात अच्छी है, तुम्हारा सजेशन मैंने तुम पर ही इस्तेमाल किया और अब देखो हम दोनों एक साथ हैं। पता नहीं कब तक, लेकिन हम दोनों साथ हैं। काश कि ये झूठा रिश्ता ज़िंदगी भर के लिए टिक जाए। काश कि तुम सिर्फ मेरे बन के रह जाओ, किसी की तरफ आंख उठा के ना देखो। फिंग, मुझे प्लीज़ धोखा मत देना, मेरा दिल झेल नहीं पाएगा। बड़ी मुश्किल से बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के मैंने प्यार का इजहार किया है। तुम मुझे धोखा मत देना। वांग जी विंग के फोrehead पर फिर एक बार किस करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो भी सो गया है। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, वांग जी तो सुबह जल्दी उठ गया था। फ्रेशन अप होकर के वो वांग जी के पास विंग के पास आ गया था, हाथ में चाय एंड बिस्किट लेकर।
वांग जी विंग को जगाते हुए बोलता है, विंग विंग। विंग जो उठने का नाम ही नहीं लेता। विंग कहता है, लंजा मुझे और भी नींद आ रही, अभी नहीं। हाँ सॉरी दो। विंग हमें यूनिवर्सिटी जाना है, उठो। नहीं जाना, अभी टाइम होगा। विंग विंग जब नहीं उठता है तो वांग जी विंग के पास बैठ जाता है, विंग के बालों को सहलाता है और विंग के चिक्स पर किस करके बोलता है, विंग गुड मॉर्निंग। विंग अचानक से झटके से उठ जाता है और कहता है, लंजा क्या हुआ विंग? मुझे तो लगा था तुम्हें आदत हो जानी चाहिए इस चीज़ की। आदत इस तरीके से उठाने की? क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही उठाते थे? वांग जी जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, इसलिए नहीं क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कभी एक कमरे में रहा ही नहीं। विंग जिसे बुरा लगता है, विंग कहता है, सॉरी लंजा। वांग जी कहता है, इट्स ओके विंग। वेल तुम्हारे लिए मैं ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ, देखो। ट्रे में बिस्किट एंड टी देखकर विंग का तो मूड ही एकदम अलग ही हवा में उड़ रहा था। मिल्क टी उसकी फेवरेट है। विंग मिल्क टी देखकर कहता है, लंजा थैंक यू। कोई बात नहीं विंग, ये तो मेरा काम ही है ना। विंग अपने मन में कहता है, प्लीज़ लंजा तुम्हारा काम है इसलिए ये सब मत करो, मैं गलत सोचने लगूंगा, मुझे लगेगा तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो। प्लीज़ लंजा ऐसा मत करो। दूसरी तरफ वांग जी सोच रहा था, कुछ भी क्यों ना हो, एक नकली रिश्ते के सही जरिए ही सही मैं तुम्हें अपने असली प्यार का एहसास कराना चाहता हूँ। विंग अगर तुम्हें पता चला कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़कर भाग तो नहीं जाओगे ना? भाग ही जाओगे, तुम्हें लड़कियाँ पसंद हैं, मैं नहीं, मेरी दोस्ती भी छूट जाएगी। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊँगा कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। विंग फ्रेशन अप होता है, वो भी ब्रेकफास्ट करता है और वांग जी विंग रेडी हो जाते हैं। साथ में वो अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं। विंग अपनी बाइक को वहीं छोड़ देता है, आज वो वांग जी के साथ उसकी कार से जाएगा। वो लोग कॉलेज के गेट पर पहुंचते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे बिछड़े दिखाई दे रहे थे। विंग और वांग जी कार को पार्किंग लॉट में पार्क करके और पहुंच जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पर वांग जी की गर्लफ्रेंड वैन किंग उसे दिखती है। विंग वैन किंग को देखकर कहता है, लंजा तुम उसकी तरफ देख क्यों नहीं रहे? वांग जी कहता है, मैं उसकी तरफ क्यों देखूंगा भला, जब मेरे पास मेरा खुद का बॉयफ्रेंड है। मैं तुम्हें चीट थोड़ी करूंगा ना विंग, क्या बात करते हो तुम भी। विंग को ये सुनकर अच्छा लगता है। विंग अचानक से अपने पेट को पकड़ के बोलता है, लंजा मुझे ऐसा लगता है मेरा पेट खराब हो रहा है, मैं जाकर आता हूँ। वांग जी कहता है, क्या हुआ? लंजा सच में मैं तुम्हें आकर बताऊंगा, भी मैं चाहता हूँ। विंग वहाँ से भागते हुए जाता है और वांग जी उसे देखता रहता है। जब विंग वहाँ से चला जाता है तब वैन किंग वहाँ आती है और कहती है, लान वांग जी। वांग जी पीछे मुड़कर एक इंडिफरेंट टोन में कहता है, क्या है? वैन किंग कहती है, सीरियसली तुम मुझसे सच में ब्रेकअप कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैंने तुमसे बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया था, अब मुझे अपनी बात को और भी ज़्यादा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। वैन किंग कहती है, क्या ये सब कुछ उसकी वजह से है? वांग जी पूछता है, किसकी वजह से? विंग की वजह से। मुझे अच्छे से पता है, अगर उसने तुमसे एक बार कहा होगा कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ तो तुम तुरंत ब्रेकअप कर लोगे, उसकी वजह से हुआ है ना ये। वांग जी कहता है, तुम उसके बारे में एक शब्द गलत मत बोलना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर वांग जी वहाँ से हट जाता है। वैन किंग अपना ज़मीन पे पैर मार देती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। लिटरली वो किसी से रिजेक्ट हो गई है, किसी ने उसे डम कर दिया है। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, उसके ईगो पे हर्ट जो हो गया था। विंग दूसरी तरफ वॉशरूम से जैसे ही निकल के बाहर आता है, उसे उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है जिसके उसने अब तक ब्रेकअप किया नहीं था, म्यान म्यान। तो विंग की तरफ आकर कहती है, वी वुशियान तुम मुझे बताओगे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है? मुझे वैन किंग ने बताया कि लान वांग जी ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है, ये सब क्या चल रहा है? विंग कहता है,
उसने, नहीं मैंने भी तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, सो प्लीज़ डोंट बॉदर मी। म्यान तुरंत ही विंग का हाथ पकड़ कहती है, वी वुशियान, तुम सोचना भी मत ये सब कुछ करने के बारे में। तुम ऐसे कैसे मुझसे ब्रेकअप कर सकते हो? मुझे तुमने कोई हिंट भी नहीं दिया। विंग कहता है, क्या मुझे ये सब देने की ज़रूरत है? तुम्हें मैंने पहले दिन ही कहा था मैं किस तरीके का इंसान हूँ। अगर कोई लड़की मुझे एक पल में नज़रअंदाज कर दे या मुझे अच्छी ना लगे तो मैं उसे तो ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देता हूँ। सो बस रिजेक्ट कर दिया। और अगर तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा है तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारे रिश्ते के बीच में इमोशंस नहीं आने चाहिए। दैट्स योर फॉल्ट नॉट माइन। मैंने तुमसे पहले ही क्लैरिफाई कर लिया था ना। मेहमान कहती है, पर तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हें बाद में भी फीलिंग्स नहीं आएंगी। विंग कहता है, कम ऑन, पूरे यूनिवर्सिटी को पता है कि मैं कितना बड़ा वाला प्ले बॉय हूँ। किसी भी लड़की के साथ मैं 3 महीने से ज़्यादा मैं अब तक टिका ही नहीं हूँ। सबसे लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप मेरा 3 महीने का रहा है। तो तुम्हें मैंने 1 हफ्ते में छोड़ दिया, इसमें क्या बुरा है? और वैसे भी 1 हफ्ते में किससे अटैचमेंट होता है? यू स्टूपिड। ऐसा बोलकर विंग अपना हाथ छुड़ाता है और वहाँ से निकल जाता है। म्यान खुद भी अपनी ज़मीन पर पैर मारती है क्योंकि उसने शर्त लगाई थी अपने दोस्तों के बीच में कि विंग का दिल वो जीत कर रहेगी, कोई और जीत पाया हो ना जीत पाया हो। शी डजंट केयर। उसे बस इतना पता है कि वो इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी खूबसूरत है और पॉपुलर है और साथ ही साथ अमीर भी है, तो वो विंग का दिल तो जीत ही लेगी। पर उसे क्या पता था कि उसे 1 हफ्ते में ही डम कर दिया जाएगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ विंग और वांग ची साथ में खड़े हुए थे। उनकी जो ग्रेजुएशन सेरेमनी है वो ख़त्म हो गई थी। उन्होंने काफ़ी सारे पिक्चर्स क्लिक किए थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। विंग कहता है, लंजा मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। आज हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, एक रेस्टोरेंट में चलते हैं। वांग जी कहता है, ओके लेट्स गो। वो दोनों अपनी कार के पास पहुँचे ही थे, तब भी मैन फिर एक बार बीच में आती है, कहती है, लान वांग जी, तुम अपने दोस्त से कहो कि वो मुझे इस तरीके से डम नहीं कर सकता है। मेरी अपनी कोई इमोशंस है, अपनी फीलिंग्स है। विंग अपनी आई रोल करके कहता है, तुम गलत इंसान से शिकायत कर रही हो, वो ऐसा कुछ नहीं कहेगा। वांग जी विंग को अपने पीछे करते हुए बोलता है, म्यान मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में समझाया था, विंग से दोस्ती भारी पड़ेगी और अगर तुम फीलिंग्स बीच में लेकर आई तो तुम हर्ट होगी। तुम्हें तुम्हारा ही मूव बैकफायर करके गया है, इसमें विंग की कोई गलती नहीं है। विंग चलो। विंग को खींचते हुए कार में बिठाकर वांग जी उसका सीट बेल्ट लगाता है। जब वांग जी विंग का सीट बेल्ट लगा रहा था तो वो दोनों काफ़ी करीब थे। वांग जी वहीं रुक गया था। विंग कहता है, क्या हुआ लंजा? वांग जी की स्माइल करता है, एक ऐसी स्माइल जिसमें शरारत साफ साफ दिखाई दे रही थी। विंग कहता है, तुम क्या करने वाले हो? विंग कुछ और कह पाता उससे पहले ही वांग जी ने अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर टिका दिया था। एक छोटा सा पैक करके वांग जी अपनी जगह पर बैठ गया था। सीट बेल्ट लगा के वो तो बस नॉर्मली ड्राइव करने लगा था। विंग का बुरा हाल था। विंग जो भी शॉक में था, वो इतना ज़्यादा शॉक में था कि उसने देखा ही नहीं कि मैन और वैन किंग दोनों साइड में खड़े होकर उन दोनों को देख रहे थे। मैन और वैन किंग ने ये देख लिया। विंग को नहीं पता, वांग जी को पता है। उसने जानबूझकर ये किया था क्योंकि ये दोनों मधुमक्खियाँ उन दोनों के पास में घूम ही रही थी, कहीं भाग ही नहीं रही थी। ये सबसे अच्छा तरीका है इन दोनों को यहाँ से भगाने का। विंग अपने लिप्स पर अपने हाथ को रखकर कहता है, लंजा। वांग जी कहता है, तुमने ये क्या किया है? एक बटरफ्लाई किस किया है, दैट्स ऑल। कुछ करने से पहले मुझे बता दो देते ना। तुम्हें पता है वो मेरा पहला किस था। वांग जी जोर से ब्रेक लगाता है, इतनी ज़ोर से कि विंग का सर सीधे कैबिनेट पर लगने ही वाला था, पर वांग जी उसके सर को पकड़ लेता है। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, क्या तुम्हें पूछना चाहिए ना, तुम कैसे किसी का भी फ़ायदा उठा सकते हो। वांग जी विंग को हिलाते हुए कहता है, तुमने अभी क्या कहा मैंने? रिपीट करो विंग, तुमने जो कहा। वांग जी जिसकी आंखें चमक रही थी, उसके चेहरे पे ही वो ग्लो दिख रहा था कि उसे कितनी खुशी हुई ये सब सुनकर। विंग कहता है, मैंने क्या कहा है?
तुमने कहा ये तुम्हारा फर्स्ट किस था, बोलो। विंग तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख के कहता है विंग बोलो। विंग अब किसी को बताना मत, मैं पूरी यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा प्ले बॉय हूँ, मैंने आज तक किसी को किस भी नहीं किया है। क्या विंग? विंग कहता है लंजा तुम ऐसे कैसे मेरा मजाक उड़ा सकते हो। विंग मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ओ माय प्योर सोल। विंग कहता है लंजा मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। वांग्ची कहता है इसमें मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात है, कई लोग रिलेशनशिप में रहते हैं पर उन्हें कंफर्ट महसूस नहीं होता है तो फिजिकल टच से दूर रहते हैं, नॉर्मल है ये चीज़। मत बोलो कुछ, अब तुम मुँह मत खोलना। क्यों, तो मेरा किस करना बुरा लगा? लंजा अच्छा लगा तो। लंजा तुम अपना मुंह बंद करो ना। विंग अपने फेस को अपने दोनों हाथों के बीच में छिपा लेता है। वांगची को तो बड़ा मज़ा आ रहा था विंग को इस तरीके से टीज करने में। वांगची विंग के करीब जाता है, उसके ईयर्स के पास में धीरे से विस्पर करते हुए वो कहता है विंग ये मेरा भी पहला किस था। विंग अपने फेस से अपने दोनों हाथों को हटाता है और अपनी हैरान भरी आंखों से वांगची को देखते हुए कहता है क्या? वांगची कहता है भले मेरा 7 साल का रिलेशनशिप रहा हो पर मैंने उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया। वांग जैसा बोलकर फिर एक बार ड्राइव करने लगता है। विंग इतना शॉक में था कि उसका मुंह और आंखें दोनों वांगची के ऊपर टेके हुए थे, मुंह खोला हुआ और आंखें वांगची को घूरते हुए नजर आ रही थी। वांगची कहता है मुझे ऐसे मत देखो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, हो सकता है किसी में गाड़ी ठोक दूँ। विंग अपना सर घुमा देता है अपने एक हाथ से, लेकिन उसका सर फिर एक बार वांगची की तरफ मुड़ जाता है। विंग फिर एक बार अपने गाल पर अपना हाथ रखता है और अपने फेस को दूसरी तरफ मोड़ लेता है, लेकिन फिर एक बार उसका फिर वांगची की तरफ मुड़ जाता है। वांगची कहता है तुम्हें अगर मैं इतना ज़्यादा हॉट लग रहा हूँ तो तुम देख सकते हो। विंग कहता है लंजा मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वांगची कहता है क्यों यकीन नहीं हो रहा है भला? तुम एक कॉलेज के प्ले बॉय होकर के एक वर्जिन हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं हो सकता? तुम मेरे साथ फ्लर्ट कैसे कर रहे हो फिर? बिकॉज आई लव यू विंग। विंग जिसकी धड़कनें तेज हो गई थी अचानक से, विंग कहता है मजाक करना बंद करो लंजा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। गुस्सा आ रहा है क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया कि तुम एक वर्जिन हो, इसलिए। विंग फिर एक बार वांगची को एकदम थप्पड़ मारता है उसके शोल्डर पर, कहता है लंजा अगर तुमने एक और बार इस चीज़ को रिपीट किया ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगा। वांगची कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें टीज़ नहीं करूँगा, पर ये सब मत बोलना अब। विंग कहता है ठीक है। रेस्टोरेंट पहुँचने के बाद में वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खाना खाते हैं। विंग का तो पेट पूरी तरीके से भर गया था। विंग कहता है लंजा मेरी हिम्मत नहीं है घर जाने की, घर जाने में यहाँ से पूरा आधा घंटा लगेगा, मुझे बहुत नींद आने लगी है, हम दोनों यही एक रूम ले लेते हैं ना, सो जाएंगे कुछ देर। वांगची कहता है मुझे भी ऐसा लगता है, कुछ ज़्यादा ही खा लिया आज खुशी खुशी में। विंग कहता है एक रूम लेने के बाद में वो दोनों वहीं रुक जाते हैं और उनकी नींद कब लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। रात के वक्त जब दोनों उठते हैं फ्रेश होकर, दोनों सोचते हैं कि सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाया जाए, क्योंकि दोनों कई हफ्तों से बाहर नहीं गए हैं, उन्होंने ड्रिंक भी नहीं की है। और ये खुराफाती आइडिया ऑब्वियसली हमारे विंग का था। वांगची विंग से कहता है एक बार हमें घर फ़ोन करके बता देना चाहिए कि हम दोनों साथ में हैं। विंग कहता है मैंने उठते ही अपने घर पे कॉल कर दिया था और मैंने मॉम को बोल दिया था कि तुम्हारे अंकल और ब्रदर को बता दे कि हम दोनों साथ में हैं और हम लोग रात में घर नहीं आएंगे। हम बार का सीन देखते हैं जहाँ पर वांगची और विंग साथ में बैठे हुए हैं, एक के बाद एक गिलास वो वाइन पीते ही जा रहे हैं। विंग कहता है रंजा तुम्हें पता है आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। वांगची कहता है मैं भी बहुत खुश हूँ, ऐसा लगता है मेरे सारे सपने सच होते जा रहे हैं मेरी आंखों के सामने। विंग कहता है तुम्हें पता है लंजा मुझे कितना अच्छा लगता है जब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने स्माइल करते हो, मेरे सामने अपना दिल हल्का करते हो, सिर्फ मेरे साथ ड्रिंक करते हो।
वांग जी कहता है, तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगता है जब तुम सबके सामने स्माइल करते हो, तुम सब से अपना दिल खोल के बातें करते हो और तुम सबके साथ ड्रिंक करते हो, मुझे बुरा लगता है। विंग कहता है तुम्हें पता है रंजा, मुझे कितना बुरा लगता था जब तुम उस फैंकिंग के साथ घूमते रहते थे। ऐसा लगता था मैं उसका सर फोड़ दूं। वांग जी कहता है, मुझे भी ऐसा लगता था जब तुम हर दूसरे दिन किसी और लड़की के साथ नजर आते थे ना, ऐसा मन करता था तुम्हारा सर फोड़ दूं। लंजा, तुम मेरा सर कैसे फोड़ सकते हो? मुझे चोट लगी तो मेरा खूबसूरत चेहरा खराब हो जाएगा। वांग जी हंसते हुए कहता है सही कहा, तुम्हारा खूबसूरत चेहरा खराब हो जाएगा। विंग विंग कहता है, वही तो, तुम मुझे चेहरे पे नहीं मार सकते, तुम मुझे ना पैर पे मारना पैर कोई नहीं देखता। वांग जी कहता है, नहीं विंग, अगर मैं तुम्हें मारूंगा ना तो मुझे दुख होगा। क्यों लंजा, क्यों? क्या पागल, हम दोनों बॉयफ्रेंड्स है ना, तो तुम्हें चोट लगेगी तो मुझे दर्द होगा ना। वांग जी और विंग एक दूसरे से बकवास किए जा रहे थे, इतनी बकवास जितनी उन्होंने पूरी लाइफ टाइम की दोस्ती में एक दिन भी नहीं की होगी क्योंकि दोनों ड्रंक थे। ड्रंक होकर वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से उठते हैं, उस बार से उठकर दोनों बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते हैं। कार चलाने की हालत तो किसी की थी ही नहीं, फिर भी वांग जी कार में बैठता और कहता है, मैं सेफली ड्राइव करूँगा, तुम देखना। विंग कहता है, लंजा तुम हटो, मैं ड्राइव करूँगा। तुमने अगर एक्सीडेंट कर दिया तो तुम्हें चोट लग जाएगी, हटो। वांग जी कहता है, तुमने कर दिया तो तुम्हें चोट लगेगी, नहीं मैं सेफली ड्राइव करूँगा। विंग वांग जी को उठाते हुए बोलता है, नहीं मैं ड्राइव करूँगा। वांग जी अपनी सीट से उठता है और विंग को उसकी कमर से पकड़ते हुए बोलता है, मैंने कहा ना मैं ड्राइव करूँगा, तुम चुप करके बैठ जाओ, चलो पैसेंजर सीट पे बैठो, ही आज मैं ड्राइव करूँगा। लंजा विंग पाउट बना रहा था और उसका पाउट फेस देखकर वांग जी को और अच्छा लगता है। वांग जी विंग के लिप्स पर अपने लिपस्टिक आकर बोलता है, क्यूट। विंग कहता है, ओए मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ मैं। वांग जी कहता है, तुम हैंडसम भी हो, तुम क्यूट भी हो। ऐसा बोलकर वांग जी विंग के गालों को स्क्वीज किया जा रहा था और कह रहा था, तुम प्रिटी भी हो और तुम ब्यूटीफुल भी हो। विंग कहता है, अच्छा मैं वैंकिंग से ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, है ना? तुम उस लड़की से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम उसकी बात कर ही क्यों रहे हो विंग? वो कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है वो। विंग कहता है, सही कहा, जाने दो ने, जाने दो, उनसे बात नहीं करना लंजा, बात की ना तो मैं तुम्हें मैं क्या करोगे विंग? मैं तुम्हें कमरे में बंद करके और ताला लगा दूंगा। वांग जी कहता है, और अगर तुमने बात की तो मैं भी तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगा और ताला लगा दूंगा अंदर से क्यों? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ना फिर अरे तुम बहुत नॉटी हो। ठीक है तो बैठा, जल्दी से चलते हैं, हम घर चलते हैं। वो दोनों फिर एक बार अपनी कार में बैठ गए थे। वांग जी बड़ी मुश्किल से ड्राइव करता है, उसने पी रखी थी। हालांकि नशे में होने की वजह से हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए, पर दो नशेड़ियों को कौन समझाए, वो दोनों बहुत ज़्यादा पी रखे हैं ना। वांग जी जैसे तैसे करके उसी होटल में पहुंच जाता है जहां उन्होंने रूम बुक किया हुआ था। वहाँ से निकल के वो विंग को उठाने की कोशिश करता है जो कि आधी नींद में था। विंग कहता है, मैं उठूँगा,
मैं नहीं चल पाऊंगा, नहीं चलूँगा मैं। वांग जी कहता है, विंग विंग तुम बहुत भारी हो, बहुत बहुत भारी हो। उठ ही नहीं रहे हो, उठो, हम रूम में चल के सोएंगे, चलो। विंग कुछ वैसे से खींच कर वांग जी एलिवेटर में ले जाता है और उनके फ्लोर पर पहुंचकर वांग जी विंग को खींचते हुए निकालता है। विंग लिटरली फ्लोर पर लेट गया था और वांग जी उसके दोनों हाथों को पकड़ के उसे खींचते हुए अपने रूम की तरफ लेकर आता है। अब बारी थी रूम के कीज को ढूंढने की, जो कि वांग जी के पैंट्स में नहीं थी। वांग जी कहता है, विंग रूम की कीज कहाँ है? विंग कहता है, रूम की कीज अंजा, रूम की कीज तो बाहर में रह गई, मैंने वेटर को टिप दिया है। विंग रूम की कीज टिप में कौन देता है? मैं देता हूँ, मैं। वांग जी विंग के पैंट्स में चेक करता है और उसे वो चाबी मिल जाती है, वो कार्ड मिल जाता है जिस कार्ड से वो लोग अपने रूम में जाएंगे। कार्ड की। वांग जी पूछता है, विंग तुमने कौन सा कार्ड दिया है वेटर को? काला कार्ड, ब्लैक कार्ड। विंग वो मेरी सेविंग्स थी, तुमने उसे टिप में दे दी, बेवकूफ। विंग कहता है, हाँ जो तुम मुझे डांट रहे हो, तुमने कहा था जो तुम्हारा है वो मेरा है, तो मैं टिप भी नहीं दे सकता। तुम तो एक दिन में बदल गए रंजू, तुम तो एक दिन में बदल गए। वांग जी देखता है विंग रोने लगा था। दरवाज़ा खोलकर सीधे विंग को अंदर ले जाकर सोफे पर पटकने के बाद में वांग जी दरवाज़ा बंद करके वापस आता है। विंग रोते हुए कहता है, मुझे घर जाना है, तुम बदल गए हो, तुम एक दिन में बदल गए, मैं जा रहा हूँ। वांग जी कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, सॉरी ना, तुम एक कार्ड की जगह 2 कार्ड टिप में दे देना, कोई बात नहीं। वांग जी पागलों की तरह हंस रहा था और विंग वांग जी को देखकर अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है, मुझे शावर लेना है, अंदर मुझे गर्मी लग रही है। ऐसे बोलकर विंग अपने कपड़ों को एकदम फाड़ते हुए निकालने लगता है। वांग जी कहता है, मुझे भी जाना है, चलो। वांग जी विंग को उसके कमरे में लेके जाता है, जहाँ पर वो शावर लेते हैं और शावर लेने के बाद बाथरोब पहनकर बेड पे बैठ जाते हैं। पर दोनों एक दूसरे के लिए बहुत डीप फीलिंग्स लगते हैं और आज उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। दोनों साथ में भी हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं। दोनों अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और कब कैसे ये शुरुआत होती है उन्हें नहीं पता, पर एंड होते होते वो दोनों एक हो गए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब विंग की आंखें खुलती हैं तो उसे अपना सर बहुत भारी भारी लगता है। जब वो अपने आप को देखता है तो वो देखता है कि वो ब्लैंकेट में पूरी तरीके से कवर अप है, साथ ही उसके वेस्ट के अराउंड किसी के हाथ बहुत ही टाइटली रैप हो रखे हैं। जब विंग अपनी आंखें खोलकर देखता है तो लंजा था। विंग बस एक स्माइल के साथ उठता है, लेकिन दूसरी पल उसकी स्माइल गायब हो गई थी, उसकी जगह ले ली थी हॉरेबल एक्सप्रेशंस ने। वो इतना ज़्यादा डर गया था कि वो ये चीज़ महसूस ही नहीं करना चाहता था। विंग अपने ब्लैंकेट को हटाकर देखता है तो उसकी बदन पर एक भी कपड़े का निशान नहीं था। इसकी जगह पर कुछ और ही निशान थे, जैसे कि लव बाइट्स। विंग तुरंत वहाँ से उठता है, अपने कपड़े लेता है और उस रूम से भाग जाता है। वो डर गया है, अब लंजा उसे पसंद नहीं करेगा, पक्का उससे नफ़रत करेगा। जो भी ये हुआ है उसके बाद तो लंजा उससे दोस्ती भी नहीं रखेगा। विंग वहाँ से भाग गया था वांग जी को फेस करने के डर से। दूसरे वांग जी जब नींद से जागता है उसे विंग का कोई नामो निशान नहीं मिलता है तो विंग का वॉलेट और उसका फ़ोन, जिससे उसे पूरा कंफर्म गया था कि कल रात को विंग उसके साथ था। दूसरी चीज़, उसके बॉडी पर भी एक भी कपड़ा नहीं था, उसके बदन पर भी काफ़ी सारे निशान थे जो इसे साफ साफ बता रहे थे कि कल रात क्या हुआ है। वांग जी अपने आप को थप्पड़ मारता है, इतनी ज़ोर से कि उस थप्पड़ की गूंज उस पूरे कमरे में गूंज उठी थी। वांग जी खुद से कहता है, इडियट, स्टूपिड, तुमने क्या किया है? अब विंग कभी तुमसे बात नहीं करेगा,
कभी वो मेरा चेहरा भी नहीं देखेगा, अब वो मुझसे दोस्ती भी नहीं रखेगा। उसने उसने तो झूठ में मुझसे डेट करना स्टार्ट किया था। मैंने क्या किया? उसने मुझे कल ही बताया था कि वो किसी के करीब नहीं आया है, और मैं बहुत ख़राब इंसान हूँ, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ। मैंने ऐसे कैसे कर दिया? वांग जी वहाँ बैठ कर रो रहा था। दूसरा विंग जो वहाँ से भाग तो आया था, और भाग कर वो अपने घर जाने की वजह अपने अंकल आंटी के घर गया था, मतलब मैडम यू और जांग फेमियान के पास में, जहाँ उसके कज़न सिस्टर और ब्रदर भी रहते हैं। वहाँ जाकर वो खुद भी अपने आप को कमरे में बंद करके रोए जा रहा था। यहाँ से पूरे एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वांग जी और विंग पूरे हफ्ते में एक बार भी कांटेक्ट में नहीं आए हैं। विंग का फ़ोन उसकी मॉम को वांग जी ने दे दिया था, पर उन दोनों में से किसी ने भी किसी भी एक व्यक्ति से कांटेक्ट नहीं किया। वांग जी और विंग मिलना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने एक दूसरे को एक मैसेज भी नहीं किया था। वांग जी सोच रहा था कि विंग उससे कांटेक्ट नहीं करना चाहता, विंग भी यही सोच रहा था कि वांग जी उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। बहुत गलत हो गया था, गड़बड़ हो गई थी। एक हफ्ते बाद उन दोनों को फिर से मिलना ही होगा, क्योंकि विंग के कज़न की शादी है, जिसमें वांग जी को इनवाइट किया गया है, उसकी पूरी फैमिली को इनवाइट किया गया है। वो दोनों नेबर्स हैं और बहुत अच्छे रिलेशनशिप है पूरी फैमिली के, वांग जी के फैमिली के साथ में। वांग जी उसे फिर एक बार दिखा, जो कि वाइट सूट में कुछ ज़्यादा ही हैंडसम दिख रहा था, पर विंग जो डर रहा था कि उसे वांग जी के करीब जाना ही नहीं चाहिए। विंग दूसरी तरफ ब्लैक सूट में था। विंग जो बस वहाँ खड़ा हुआ था, कुछ नहीं बोल रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था चुपके चुपके से, सेम एज विंग भी बस हल्के फुल्के तरीके से वांग जी को देखने की कोशिश में था, लेकिन वो जाकर वांग जी से बात नहीं कर रहा था। शादी खत्म होने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं, और किस्मत का हो या फिर बस एक कोइंसिडेंस, दोनों फिर एक बार एक दूसरे से टकरा गए थे। विंग और वांग जी जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में दूर भाग रहे थे, वो दोनों सच में एक दूसरे से टकरा गए थे। विंग के हाथ में कोई सामान था जो नीचे गिर गया था। वांग जी उस सामान को उठाते हुए बोलता है, आई एम वेरी सॉरी। विंग के चेहरे को देखकर वांग जी के एक्सप्रेशंस एकदम से नम हो गए थे। उसका चेहरा पेल हो गया था और पीला पड़ गया था। सेम विंग का हाल था। विंग की धड़कन एक तरीके से बहुत तेज़ हो गई थी। उसे लग रहा था कि वांग जी उसे कुछ ना कुछ गलत कहेगा। विंग अपना सामान उठा के वहाँ से जाने वाला था, पर वांग जी विंग का हाथ पकड़ के कहता है, विंग मुझे लगता है हमें बात करने की ज़रूरत है। विंग खुद भी वांग जी से बात करना चाहता है, पर वो ये नहीं सुनना चाहता कि उन दोनों की दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। विंग डरा हुआ है। विंग कहता है, हम दोनों बात ना करें तो और अच्छा रहेगा। वांग जी कहता है, नहीं विंग, हमें बात करने की ज़रूरत है। एक बार मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जहाँ जाना हो तुम चले जाना। मैं लाइफ टाइम के लिए कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहता कि अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत करता तो शायद कहानी कुछ और होती। विंग वांग जी की इस बात का मतलब तो नहीं समझता है, लेकिन हाँ, इन शब्दों का उस पर गहरा असर होता है। वो खुद से कहता है कि अगर ऐसा ही वो करे तो, अगर वो अपने मन की बात वांग जी को बता दे, शायद इससे कहानी कुछ अलग हो, उनकी दोस्ती ना टूटे। शायद हो सकता है वो दोनों दोस्त से कुछ ज़्यादा हो जाए, कम से कम दोस्त तो रहेंगे ना। विंग ये सोचता है और वांग जी से हाँ बोल देता है। वो दोनों वहाँ से फिर अपने घर आ गए थे। अब हम देखते हैं वांग जी का रूम, जहाँ पर विंग और वांग जी एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। दोनों बस चुपचाप हैं, किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला है। वो पिछले 2 घंटे से बस एक दूसरे को हल्के फुल्के तरीके से घूरे जा रहे हैं। वांग जी इधर उधर देखता है, फिर विंग को देखने लगता है। जैसे विंग उससे नज़रें मिलाता है, वांग जी दूसरी तरफ नज़रें कर लेता है। विंग भी ऐसे ही करता है। वांग जी फिर कहता है, मैं वो विंग कहता है, संजा मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ हाँ विंग। वांग जी को तो डर लग रहा था। विंग क्या उससे ब्रेकअप करना चाहता है? क्या विंग उसे दोस्ती ख़त्म कर देना चाहता है? विंग कहता है, लंजा तुमने जो मुझसे आज कहा कि अगर हम अपने मन की बात बता दें तो हो सकता है कहानी कुछ और हो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने मन की बात बता ही देता हूँ।
हो सकता है हमारी कहानी में कुछ और हो। वांग जी कहता है विंग पहले मुझे बोलने दो। विंग कहता है नहीं लंजा, पहले मुझे बोलने दो, हो सकता है तुम्हारे शब्द मुझे बोलने लायक ही न छोड़े। वांग जी कहता है ऐसा मुझे लगता है विंग कि अगर तुमने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद मैं कुछ बोल ही ना पाया तो जो पॉसिबिलिटी है वो भी ना रहेगी। मैं हमारी दोस्ती को तोड़ना नहीं चाहता। विंग कहता है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता लंजा, मुझे बोलने दो। वो दोनों एक दूसरे से वही एक बात कह रहे थे, वो दोस्ती नहीं खोना चाहता और विंग लंजा को नहीं खोना चाहता। विंग फिर एक गहरी सांस छोड़कर कहता है तुम जो भी बोलोगे उसके बाद मैं अपनी बात ज़रूर रखूँगा, चाहे तुम जो भी कहो। वांग जी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा मेरी बात बताने के बाद। तुम्हें याद है विंग, जब मैं पहली बार यहाँ रहने के लिए आया था, जब मैं बस 5 साल का था, मैं किसी से बात नहीं करता था, कोई मेरा दोस्त भी नहीं बनता था, तो मुझे हमेशा इरिटेट करते रहते थे, अननॉयड फील कराते थे। कई बार तो मैंने तुम्हें सच में मारा भी है, पर तुम फिर भी घूम फिर कर मेरे पास आए हो और फिर हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। विंग कहता है याद है लंजा, उस समय सब लोग ऐसा दिखाते थे जैसे उन्हें मैं बहुत पसंद हूँ, पर कोई मेरी रियल सेल्फ नहीं देखना चाहता था। तुम्हारे साथ मैं वो बन के रहता था जो असल में मैं हूँ। तुम अननॉयड इरिटेटेड फील करते थे, लेकिन कभी भी तुमने मुझसे वो सब नहीं कहा जो बाकी लोग कहते थे। तुम एक जेन्युइन इंसान थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहता था। विंग पता नहीं कब, कैसे और कितने समय से, पर मैं तुम्हें दोस्त से ज़्यादा मानने लगा हूँ। विंग कहता है तुम दोस्त से ज़्यादा मानने लगे हो? मैं तुम्हें सब कुछ मानने लगा हूँ लंजा। मुझे तुमसे विंग के कंप्लीट करने से पहले वांग जी कह देता है मुझे तुमसे प्यार है विंग। विंग जो अपनी जगह पर अभी भी स्टिफ था, हिला नहीं था, क्योंकि ये कन्फेशन उसकी डिक्शनरी में ही नहीं था। उसने तो कई सारे रिएक्शंस वांग जी के सोच रखे थे, पर वांग जी पहले कन्फेस कर देगा ये तो उसने सोचा ही नहीं था। विंग वांग जी की तरफ घूर कर कहता है क्या? वांग जी कहता है देखो विंग, अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद हूँ तो कोई बात नहीं है, पर तुम्हारी दोस्ती नहीं तोड़ सकते। हम दोनों बचपन से साथ हैं, हम दोनों की 15-16 साल की दोस्ती तुम इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें अगर मैं पसंद नहीं हो तो कोई बात नहीं है, हम पहले की तरह नॉर्मल फ्रेंड्स बन के रहेंगे। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। संजा प्लीज़ विंग, हम दोनों की दोस्ती मत तोड़ना तुम। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, विंग जिसे खुशी हो रही थी, वांग जी के आंसू देखकर नहीं, बल्कि जो वो कहना चाहता है वो चीज़ उसने सुनी है वांग जी की तरफ से। विंग तुरंत वांग जी को गले लगा कर कहता है स्टूपिड, पागल, पहले क्यों नहीं बताया, मैं कितना डरा हुआ था। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग, क्या तुम दोस्ती तोड़ दोगे मुझसे? नहीं लंजा, आई लव यू टू। वांग जी प्रोसेस नहीं कर पाया, ये भी अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा था अभी भी। विंग कहता है कि क्या हुआ? मैंने कुछ गलत सुन लिया है विंग, तुमने कहा यू वांट ब्रेकअप, मेरे कान बज रहे हैं। किस बेवकूफ़ ने कहा है ये? मैंने कहा है लव यू टू लंजा, तुम गलत क्यों सुन रहे हो? मैं तो ठीक ही बोल रहा हूँ ना। तुम मुझसे कब से? नहीं पता लंजा, जिस तरीके से तुम्हें नहीं पता ना, उस तरीके से मुझे भी नहीं पता कब, कैसे, कहाँ, कितने समय से, पर ये हो गया। मैं बस देख रहा था कि तुम्हें कोई ना कोई लड़की पसंद आ जाएगी, इसलिए मैं तुमसे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए एक टाइम पे बहुत सारे रिलेशनशिप रख रहा था। वांग जी कहता है और मैं सोच रहा था कि तुम बहुत सारे रिलेशनशिप में हो, मेरी तरफ तो देखोगे भी नहीं, इसलिए मैं किसी के साथ सिंसियरली मूव ऑन करना चाह रहा था, पर मैं नहीं कर पाया। वांग जी और विंग एक दूसरे को देखते हैं। कुछ देर तक देखने के बाद में दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत ज़ोर से हंसते हैं।
दोनों पागल है ना। अगर पहले ही बता दिया होता तो इतना ड्रामा होता ही नहीं। पर कितना अजीब है। फिर विंग कहता है, लंजा तुमने पहले क्यों नहीं कहा? वांग जी कहता है, मुझे डर लग रहा था तुम्हारी दोस्ती और ना टूट जाए मुझसे। तुम बताओ तुमने क्यों नहीं कहा? सेम रीज़न लंजा, मुझे लगा प्यार तो नहीं मिलेगा लेकिन दोस्ती ना टूट जाए प्यार के कन्फेशन के चक्कर में। फिर उस दिन जो हुआ उसके बाद मुझे लग रहा था तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहोगे। वांग जी कहता है, मुझे लगा था तुम तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहोगे। अगर मैं हिम्मत ना दिखाता तो तुम मुझसे बात करते ही नहीं ना। विंग कहता है, हाँ क्या करूँ लंजा, मैं डरा हुआ था अगर बात करूँगा तो बची कुछ दोस्ती और ना छूट जाए। बेवकूफ़ इंसान, अगर हम बात नहीं करते तो हम सच में एक दूसरे के से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते ना। विंग कहता है, शायद इसलिए हमारे टीचर हमें हमेशा बोलते हैं कम्युनिकेट करना चाहिए ना। वांग जी विंग से कहता है, तुम बेवकूफ़ी हो। ऐसा बोलकर वांग जी विंग के सर पर हिट करता है। विंग और वांग जी एक दूसरे को बस गले लगाते हैं। थोड़ी देर बाद एक दूसरे से दूर हटकर वो एक दूसरे को बस किस करने लगते हैं। और यहाँ हमारा आज का FF ख़त्म होता है इन दोनों के लव वर्ड्स के, प्यार के कन्फेशन के साथ में। आई होप आप लोगों ने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा और जैसे भी लगा हो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट FF में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।